हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुधीर और मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ इंसेंटिव अमाउंट एक्सेल में किस तरह से निकालते हैं। तो सिंपल ऐसा फंक्शन है जिससे हम लोग इंसेंटिव अमाउंट निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ डेटा मैंने लिया है, XYZ कंपनी का सीरियल नंबर है, उसमें सेल एग्जीक्यूटिव के नेम है, टारगेट जो दिया था वो टारगेट है, उन्होंने जो अचीवमेंट किया था, जो सेल किया था वो भी यहाँ पर है। उसके बाद इंसेंटिव अमाउंट भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम सिंपल ऐसा फंक्शन लगाएंगे जैसे केमिस्ट्री में होता है कार्बन, जिससे बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उस तरह से इफ़ यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए ये फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर इज़ इक्वल टू इफ़, और टारगेट अमाउंट से अगर सेल की अमाउंट ज़्यादा है तो यहाँ पर उनको इंसेंटिव मिलेगा, अगर नहीं है तो इंसेंटिव नहीं मिलेगा। इस तरह से तो D4 इज़ ग्रेटर दैन C4 कॉमा सेल अमाउंट इनटू 5%। यहाँ पर आप 5 की जगह 10 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल के लिए 5% इंसेंटिव अमाउंट करता हूँ, और उसके बाद अगर नहीं है तो डबल कोट में नॉट एप्लीकेबल करता हूँ। टेक्स्ट है इसलिए डबल कोटेड और ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो यहाँ पर हमें आंसर मिल चुका है 770, और जिन लोगों का टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है उन लोगों का यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आया है, और जिन लोगों का टारगेट कंप्लीट हो चुका है उनको इंसेंटिव अमाउंट मिल चुकी है। तो ये सिंपल तरीका था। तो इसके आगे भी हम लोग इंसेंटिव अमाउंट किस तरह से निकाल जाते हैं उसका पार्ट 2 मैं ज़रूर बताऊंगा, जिसमें क्राइटेरिया बेसिस वैल्यू रहेगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। बाय बाय फ्रेंड्स।